जय हिंद। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा पास करने के लिए कितने अंक चाहिए? अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, कितने अंक रहेगा ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा? बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ रहे हैं, नीचे कमेंट करके पूछ रहे हैं। सारा डाउट आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ। जैसा कि साथियों आप लोगों को पता है, एग्जाम आप लोगों का ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। 7 अगस्त से आप लोग का एग्जाम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जबकि चलने वाली है 8 अक्टूबर चलने वाली है। बहुत सारे बच्चों ने परीक्षा दे भी दिया है, बहुत सारे बच्चों का परीक्षा नहीं बाकी है। ये जानना आपके लिए बहुत अति आवश्यक है, एग्जाम पास करने के लिए कितने अंक चाहिए, ताकि उसी हिसाब से आप मेहनत कर पाएं। इस विषय में मैं अपने ग्रुप में बातचीत किया था। जो जानकारी मेरे को मिली वही मैं आपके पास शेयर करने वाला हूँ। आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, अभी मैं रेलवे में एसआई पोस्ट पर कार्य करता हूँ। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानकारी मेरे को मिलती है, वीडियो के माध्यम से आपके पास सबसे पहले शेयर करता हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप लोग का फेस 2 से लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर जब तक आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं जाता है, तब तक मैं आपका सपोर्ट कर सकूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब के नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। जितना मेरे से हेल्प बनेगा उतना मैं आप लोगों से हेल्प करने का हमेशा तैयार हूँ। उससे पहले आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, कुछ पीडीएफ में आप बच्चों को प्रोवाइड किया था। जैसे जीके जी, इसमें बहुत सारे बच्चे कमेंट किया था, सर जीके जी इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम आ रही है। जो मेरे को पहले से फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को पता है, रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रही है। मैथमेटिक्स और जीके जी के लेकर बहुत ज़्यादा बच्चों का कमेंट आया था। कुछ चीज़ आप सभी को मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। ऑलरेडी मैं हज़ारों बच्चों को प्रोवाइड कर चुका हूँ। मैं दिखाऊंगा किस प्रकार का कुछ चीज़ें हैं। देखिए जीके जी का मैं पीडीएफ आप सभी को मैं देने वाला हूँ। क्या पीडीएफ पहले देख लीजिए, उसके बाद चलते हैं कितने अंक पर आप लोगों का सिलेक्शन होगा उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो, यही है रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके जीएस सारा एमसीक्यू के साथ दिया गया है। इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आप पढ़ के जाएंगे ना, एग्जाम मान लीजिए आपका परसों है, एक दिन पहले कल पढ़ लिए, आज पढ़ लिए, आपका एग्जाम क्वालिफाई होने से कोई रोक नहीं सकता है। 110% गारंटी, एग्जाम क्लियर होने से कोई रोक नहीं सकता है। ये मैं लिख कर देता हूँ। जो मैं जीके जिस प्रश्न दिया हूँ ना, कल आप पढ़ लीजिएगा। आंसर क्यों दिया गया है, एमसीक्यू फॉर्म में दिया गया, पूरा स्टेप बाय स्टेप दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। मैथमेटिक्स में आंसर की के साथ दिया गया, सॉल्यूशन के साथ दिया गया है, जो आपके पास मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। अभी मैं दिखाता हूँ जिसका हमने प्राइस रखा है तीनों का, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके जीएस का। मैथमेटिक्स और जीके जीएस इतना इंपॉर्टेंट है ना, यकीन मानिए एग्जाम क्लियर होने से कोई रोक नहीं सकता है। वो आपने कहावत सुना है ना, पछतावे से क्या फ़ायदा जब चुके चिड़िया खेत। तो अभी आपके पास स्वर्ण काल चल रहा है, यानी गोल्डन टाइम चल रहा है। इस पीडीएफ को प्राप्त कीजिए और अपने मेहनत करने में लगे। जितना भी सपोर्ट हमसे बनेगा उतना मैं आप सभी को अवश्य हेल्प करूंगा। इस पीडीएफ का प्राइस रखा है हमने ओनली 99 रुपये रखा है। मैं चाहता तो फ्री ऑफ कोर्स कर सकता था, फ्री ऑफ कोर्स को महत्व नहीं दिया जाता, इसलिए मैं 99 रुपये रखा हूँ, ताकि हर एक बच्चा ले पाए और अपने सपनों को साकार कर पाए। इस पीडीएफ का खास क्या बात है ना, आप पढ़ के जाइएगा ना, आप 100% में बता रहे, जिस दिन एग्जाम खत्म होगा आप कमेंट कर दीजिएगा नीचे आकर कि मैंने जो बोला था वो हुआ है ना हुआ। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए नीचे जो नंबर दिख रहा है ना, 9801577755, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके बोलेगा आरआरबी एनटीपीसी पीडीएफ चाहिए। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके बोलेगा आरआरबी एनटीपीसी पीडीएफ चाहिए। प्लीज़ कॉल ना कीजिएगा, मैं ड्यूटी में रहता हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। फिर मेरे द्वारा क्यूआर कोड सेंड किया जाएगा, उस पर आपको 99 रुपये पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट स्लिप सेंड कर देना है। 2 से 3 मिनट वेट कीजिएगा, सारा पीडीएफ मैं आप तक शेयर कर दूंगा। फिर से बताना चाहता हूँ, इस नंबर पर व्हाट्सअप पर मैसेज करके बोलेगा आरआरबी एनटीपीसी पीडीएफ चाहिए। मेरे द्वारा एक क्यूआर कोड सेंड करेंगे, उस पर आपको 99 रुपये पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट स्लिप सेंड कीजिएगा। 2 से 3 मिनट वेट कीजिएगा, सारा पीडीएफ मैं आप तक शेयर कर दूंगा। एग्जाम से पहले जीके जीएस जितना मैं दिया हूँ वो क्लियर कर लीजिएगा, एग्जाम क्लियर हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। इसमें मैथमेटिक्स प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे भी एग्जाम देकर आए हैं ना, उन लोगों का, बहुत सारे बच्चों का जिनका 50 और 55 सही नहीं होता था, उन लोगों का 78, 80, 82 सही करके आए हैं। इसमें मैथमेटिक्स और जीके जीएस सारा मिलाकर समझ में आ रहा है, और 100 में 80, 82 तक सही स्कोर करके हैं, उन लोगों का कहना है ऐसा। जो चीज़ प्रीवियस वीडियो में आप सभी को दिखाया भी था, इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपने सपना देखा है, सपना को सत्य करने का भी ताकत रखे। जो मैं पीडीएफ दे रहा हूँ, बनाइए, पढ़िए, और 100% सिलेक्शन गारंटी, कोई रोक नहीं सकता है। पहले मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ देख सकते हो, मैंने व्हाट्सएप ओपन कर लिया है। देखो बहुत सारे बच्चों को मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ पीडीएफ। यहाँ पर दिख रहा है, बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी मैं पीडीएफ प्रोवाइड किया। जैसे मैं दिखाना चाहता हूँ क्या खास बात है इस पीडीएफ का। जैसे मैं ये ओपन कर लिया, इन्होंने मेरे को मैसेज किया, हेलो सर, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम पीडीएफ चाहिए। उस समय मैं ड्यूटी में था, अभी जस्ट ड्यूटी से आया हूँ। तो जस्ट इनके बाद मैंने क्यूआर कोड इन तक शेयर किया। यहाँ पर मैंने लिखा पे ₹99 एंड गिव स्क्रीनशॉट। इन्होंने पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट स्लिप सेंड किया। जस्ट उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो जीके जीएस इतना इंपॉर्टेंट है ना, आप पढ़ लेना एग्जाम से पहले ना। रीजनिंग देख सकते हो, यहाँ पर मैथमेटिक्स देख सकते हो, सॉल्यूशन के साथ दिया गया। यकीन मानिए आप पढ़ लीजिएगा, 100% गारंटी एग्जाम क्लियर हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। इसकी मैं 100% गारंटी लेता हूँ। और आपने सपना देखा है, सपना को सच करने का ताकत रही। फिर से एक बार मैं कहना चाहता हूँ, यही पीडीएफ है, यही खास बात है। यही तीनों को कल पढ़ना है एग्जाम से पहले, जीके जीएस बना के आना, कोई रोक नहीं सकता। इसकी मैं 100% गारंटी लेता हूँ। अब चलिए चलते हैं मेन टॉपिक की ओर। तो देखो बहुत सारे बच्चों का मन में डाउट था, सर इस बार कट ऑफ कितना हाई जाएगी, क्योंकि 63 लाख प्लस फॉर्म भरे गए। जाहिर सी बात है, जी बिल्कुल, लेकिन इस बार कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, अभी आपको पास सारा डाउट क्लियर करने वाला हूँ। देखो आपको पेपर ऊपर में आपको दिख रहा होगा, पेपर में आपको साफ साफ दिख रहा होगा। इस बार जो उपस्थित जो एवरेज निकाला गया है बच्चों का, भी 5-6 दिन के अंतराल में लगभग 40% भी कहीं कहीं उपस्थित नहीं है बच्चे।
फॉर्म तो भर दिए हैं। अगर ऐसा होता है, अगर देखो 40 से 45 से ज़्यादा बच्चे नहीं रह गए, जितना अपना एक्सपीरियंस है, जैसे ग्रेजुएट लेवल बच्चों का एग्जाम हुआ था ना, वह 50% से भी बच्चे कम वहाँ पे उपस्थित थे। तो जाहिर सी बात, अगर ऐसा होता है 63 लाख में से, जबकि 63 लाख टोटल फॉर्म भरे, तो कट ऑफ आपका फॉर्म भरने पर डिपेंड नहीं करता है। कट ऑफ डिपेंड करता है अपने बच्चे कितने एग्जाम दिए हैं, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किस रीजन से बिलोंग करते हैं। इसी प्रकार इसमें समझिए कि अगर 25 लाख बच्चे भी, मेरे को नहीं लग रहा कि मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, 25 से 20 लाख से बच्चे ज़्यादा एग्जाम नहीं देंगे। अगर 20 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, आपका टोटल सीट कितना रखी गई है? 3445 टोटल सीट रखी गई है। इंटू 10 करोगे, यानी एक और जीरो बिठा दोगे, 34,450 बच्चों को सिलेक्शन होगा, एग्जाम क्लियर करेंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट में 3,445 बच्चों का सिलेक्शन होगा, लेकिन एग्जाम कितना क्लियर करेंगे? 34,450 बच्चे एग्जाम क्लियर करेंगे। तो समझिए कि जहाँ पे आपका कंपटीशन इतना हार्ड लग रहा था, वो 3 गुना कम हो चुकी है। यानी 20 लाख बच्चों में से मेन कंपटीशन हो रहा है। उसमें 20 लाख में से मैं लिख करता हूँ कि 12-13 लाख बच्चे ऐसे होते हैं ना, केवल अपने दोस्त को देखा इसकी फॉर्म भरते हैं, मेरा दोस्त फॉर्म भर रहे हैं, हम ही फॉर्म भर दें, 12 पास हो गए, फॉर्म भर दे रहे हैं, बस और कुछ नहीं। मैं लिख कर बिना मेहनत का। तो जो बच्चे थोड़ा सा भी मेहनत किया है, जो भी मैं पीडीएफ दिया हूँ, पढ़ाई किया है, एग्जाम क्लियर होने से कोई रुकता है। मेन जहाँ कंपटीशन आपके होने वाला है 5 लाख 6 लाख में से मेन कंपटीशन होने वाला है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और उसमें भी 34,450 बच्चों में से आना कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में आएगा ना। क्योंकि आपको ध्यान ना 3,445 बच्चों में नाम नहीं आना, क्योंकि वो फाइनल मेरिट लिस्ट लिखा गया है। यानी 5 लाख बच्चों में से मेन जो कंपटीशन होने वाला है 5 लाख 4 लाख में से होने वाला है 34,450। यानी हर 8वां बच्चा में से एक 9वां बच्चा में से एक बच्चे का सिलेक्शन होगा। तो इतना कंपटीशन आपको जहाँ पे इतना हार्ड लग रहा है, उतना कोई बड़ी हार्ड नहीं है। इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा। आप पहले एग्जाम पर फोकस कीजिए, जितना मेरे से हेल्प बनेगा उतना मैं आप सबकी हेल्प करने का अति प्रयास करते रहूँगा। इस बार जो मैंने एनालिसिस किया है, अकॉर्डिंग टू मी, आप लोगों के जो कट ऑफ जाएगी जनरल कैटेगरी के जो है, यहाँ पर ओबीसी में लिख दे रहा हूँ, SC ST के लगभग बराबर जाएंगी, लगभग 19-20 का अंतर रहेगा। मैं फिर से अच्छा से बना दे रहा हूँ, जनरल, OBC, SC ST। देखो ऑल इंडिया का मैं बता देता हूँ, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो ना, बॉयज गर्ल्स का सब 2-3 नंबर का अंतर रहेगा, ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो पूरे ऑल इंडिया में, इस बार का कट ऑफ कितना भी हाई जाएगा, मैक्सिमम मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, मैक्सिमम जाएगा तो 68 से 1 नंबर भी ज़्यादा नहीं जाएगा। मैं लिख कर देता हूँ, जो मैंने पीडीएफ बहुत सारे बच्चों को प्रोवाइड किया था ना, बहुत सारे बच्चों ने 78, 82, 83 तक स्कोर किया है। मैं लिख कर देता हूँ, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 68 से बेसी नहीं जाएगा। अगर आप बॉयज कैटेगरी से हो तो गर्ल्स में 2-3 नंबर माइनस कर लेना है, ज़्यादा नहीं। OBC से हो तब 65 से 1 नंबर भी ज़्यादा नहीं जाएगा कट ऑफ। मैं लिख कर देता हूँ, आप नोट कर लेना, सेव कर लेना, ये मैं दावे के साथ बता रहा हूँ। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जहाँ पर 55 कर लो, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ST कैटेगरी से बोलो तो 53 कर लो, इतना प्लस आप रखो ना स्कोर, गारंटी एग्जाम क्लियर होने से कोई रोक नहीं सकता। जितना आपको हार्ड लग रहा है ना, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, वीडियो को सेव कर रख लीजिए। जिस दिन आपका एग्जाम खत्म होगा, जिस दिन आपका कट ऑफ आएगा, वो दिन आप मिलाइएगा जो बात बताया वो हुआ है या फिर नहीं हुआ है। हाँ, ये होता है 1-2 नंबर 4 नंबर के अंतर पड़ सकते हैं, क्योंकि मैं पूरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, मैं थोड़े ना कट ऑफ तैयार कर रहा हूँ। लेकिन जो मैंने एनालिसिस किया है, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस वो के साथ बता रहा हूँ कि इससे ज़्यादा कट ऑफ 1% भी ज़्यादा नहीं जाएगा, इसकी मैं दावा करता हूँ, 1% भी ज़्यादा नहीं जाएगा। चलिए, जितना भी हेल्प मिलता है उतना मैं आप सबकी हेल्प करने का अति प्रयास करते रहता हूँ। और भी कोई ऐसा समस्या आएगा तो आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर। देखो, नॉर्मलाइजेशन सबसे पहले आपको समझना आती है आवश्यक, नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है अलग अलग पाली में एग्जाम होते हैं। जैसे आपका 27 को एग्जाम हो गया, किसी बच्चे को 30 को एग्जाम हो गया, किसी को 2 तारीख को एग्जाम हो गया, तो 27 तारीख को मान लो बहुत हार्ड पेपर आ गया, 2 तारीख को पेपर आ गया बहुत ज़्यादा ईजी आ गया, तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन करके बराबर किया जाएगा स्कोर, और कुछ नहीं होता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब वही 2-3 नंबर 4 नंबर बढ़ते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ते। हाँ, लेकिन 1 नंबर से भी आप बहुत आगे जा सकते हो, फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम ला सकते हो, और 1 ही नंबर के लिए आपको फाइनल मेरिट लिस्ट नाम हट भी सकता है। इस बात को लेकर भी ध्यान रखिएगा। तो कहीं नॉर्मलाइजेशन भी एक फायदा देता है, लेकिन आप नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में ना पड़े, आप अपने एग्जाम पर फोकस करें। जो भी मैं पीडीएफ दे रहा हूँ उस पीडीएफ को बनाए अच्छी तरीके से, एग्जाम क्लियर हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। चलिए, मिलता है एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।